अभी हमने जस्ट स्टडी किया था इंडिविजुअल सीरीज को, अब हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज को। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है डिस्क्रीट सीरीज, दूसरी पढ़नी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज क्या है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसमें डाटा आर presented in way that exact measurement of the items are clearly shown। जी हाँ, इसमें आइटम्स को क्लियरली शोन किया जा सके, उनकी फ्रीक्वेंसी में उनको शो किया जा सके। ये वो सीरीज होती है बेटा जहां कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है, हमारे पास पर्टिकुलर आइटम के लिए कोई क्लास इंटरवल नहीं है, कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है। यहां हम सिर्फ किस में मेजर करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है मेजर कर लेते हैं, क्लास इंटरवल यहाँ शो नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 15 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया, ठीक है, और उस टेस्ट में 20 बच्चे अपीयर हुए, तो कैसे शो करेंगे? सपोज कीजिए जिन बच्चों के 11 मार्क्स है, 11 से कम किसी की नहीं है, जिन बच्चों के 11 मार्क्स है वो 11 मार्क्स लेने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी थी 3, जिनके 12 मार्क्स आए वो बच्चा था 1, जिनके 13 मार्क्स आए वो बच्चे थे 7 बच्चों के 13 मार्क्स आए, 14 मार्क्स लेने वाले बच्चे थे 2 और 15 मार्क्स लेने वाले बच्चे थे 9। इस तरह से हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स ने किस किस तरह के मार्क्स लिए वो इनके यहाँ दिए गए हैं। बेटा जहां पर मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी शो होती है, जहां पर एक्स आइटम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी शो होती है, उस सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास इंटरवल नहीं होता है। यहाँ एक टेलीबार नाम की चीज भी कई बार हमने देखने में मिल जाती है। अब फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका है टेलीबार में, वो है जैसे कि 3 को कैसे लिखा जाएगा रोमन में 1 2 3, सिंगल को लिखा जाएगा सिंगल, 7 को लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 को लिखा जाएगा 1 and 2 और 9 को लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4। मेरे बच्चों ये एक जो है डिस्क्रीट सीरीज जिसकी हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरे नंबर या लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज के बारे में। इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर। ये वो सीरीज है जहां पर आइटम एग्जैक्टली मेजर नहीं की जाती है, अर्थात एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो उस एग्जैक्ट वे में मेजर नहीं की जाती है, बल्कि एक रेंज या एक लिमिट के वे में एक क्लास सीरीज के इंटरवल के सम्मुख जो है उसके अगेंस्ट जो है वो मेजर की जाती है। द आइटम एज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू। हर आइटम के लिए एक रेंज ऑफ वैल्यू तय कर ली जाती है, या फिर उसको एक पर्टिकुलर क्लास लिमिट या एक क्लास इंटरवल या एक रेंज ऑफ लिमिट दे दी जाती है, उसके अगेंस्ट वो आइटम लिखी जाएगी। इन अदर वर्ड्स डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास। डाटा को यहाँ डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया जाता है और रेंज के अकॉर्डिंग जो है इस आइटम को प्लेस दे दिया जाता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको समझने के लिए यहां पर ये देखना है कि हर आइटम जो हमें सीरीज में दी है उस आइटम को हमें एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट राइट करना है और सीरीज का निर्माण करना है। जैसे कि मेरे पास 30 स्टूडेंट थे बेटा, अब 30 स्टूडेंट ने टेस्ट लिया, उस टेस्ट का जो मार्क्स थे वो 50 थे, तो उस 50 को मैंने बांटा हुआ है कि 0 से 10 में जितने मार्क्स लिए वो क्लास 0 से 10 है, 10 से ऊपर जिसके मार्क्स आए वो क्लास अगली है। इस तरह से 20 से 30 में जिसके मार्क्स है वो क्लास अगली है, 30 से 40 के बीच में नेक्स्ट है और 40 to 50 के बीच में भी नेक्स्ट क्लास है। मैंने एक रेंज बांट दी कि इस रेंज के अगेंस्ट कितने बच्चों ने टेस्ट में मार्क्स लिए। अब मैं शुरू होता हूं, जिनके 10 से कम मार्क्स आए थे वो 7 स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 30 है, जो 7 स्टूडेंट है उनके 10 से कम मार्क्स आए। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 से 19 के बीच में मार्क्स आए, अर्थात 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, वो 5 स्टूडेंट है। इससे ऊपर भी मार्क्स लिए बच्चों ने। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रेंज जो है 20 से 30 के बीच में बनती है। ऐसे ही 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 से 40 के बीच में मार्क्स गेन किए हैं, और इस तरह 40 से 50 स्टूडेंट के बीच में 40 से 50 जिनके मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट केवल 5 हैं। टोटल स्टूडेंट मैं गिनूं तो वही 30 है, 7 5 12 3 15 10 25 एंड देन 5 30। ये 30 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और 30 स्टूडेंट्स में हर आइटम के जो रेंज है उसी रेंज के अगेंस्ट उनके मार्क्स लिख दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है। मेरे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है जो मैंने लिखी है कि 7 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं, 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में हैं, और 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है। बेटा इस प्रकार की सीरीज को हम क्लास इंटरवल सीरीज बोल देते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोल देते हैं।